गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे कि जो यूजी सेमेस्टर सिस्टम जो पूरे बिहार में लागू हुआ है, उसमें आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसलिए मैंने एक वीडियो का जो सीरीज है उसका शुरुआत किया है, जिसमें आप लोगों को जितने भी पेपर्स पढ़ने हैं, जैसे एसीसी, वीएसी, एईसी, ये सब जितने सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसका मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारे सिलेबस को क्लियर सरल भाषा में समझाऊंगा। इसी तरह मैंने एसीसी जो 2 है, मतलब स्किल एसीसी 2 स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, इस सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ना है, वो सारे टॉपिक्स मैं बारी बारी से आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को जो ये यूजी सेमेस्टर सिस्टम जो पूरे बिहार में लागू हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी होगा। ये सारे पेपर आप लोगों को 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आप लोगों को 70 मार्क्स ये थ्योरी का एग्ज़ाम होगा सेंटर पे। 30 मार्क्स का जो 30 मार्क्स है, इसमें इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें आप लोगों को ये एग्ज़ाम होगा और इसी में आप लोगों का असाइनमेंट है, इसी में अटेंडेंस भी है, इसी में बिहेवियर भी है। सारे पॉइंट्स को मिला के ये 30 नंबर का पेपर है। इसलिए प्रत्येक जो पेपर है आप लोगों का जो मेजर है, मान लीजिए तो पुराने भाषा में इसको ऑनर्स बोल सकते हैं, लेकिन ये मेजर कहने का ही आप लोग आदत डालिए। अब चलिए हम बात करते हैं ये जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में जो पेपर 2 यानी यूजी सेमेस्टर 2 को पढ़ना है, यूजी सेमेस्टर 2 को पढ़ना है। इसमें ये टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये यूनिट वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कौन सा किताब आप लोग पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा और नॉलेज के लिए भी आप लोगों के लिए मतलब फ्रूटफुल होगा। तो आइए देखते हैं। पहले ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। देखिए, ये है पूरा सिलेबस है, इसको यूनिट में बांटा गया है। और देख लीजिए क्या है यूनिट में। देखिए यूनिट 1 है। यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू द इसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। माने बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से अनिवार्य जो कह सकते हैं कि पार्ट हैं, भाग हैं, उसका यहाँ पे परिचय है, इंट्रोडक्शन है। अब देखिए मीनिंग, प्रोसेस, फंक्शन। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शन है, ये सब आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है। देखिए नीड एंड इम्पॉर्टेंस, क्या ज़रूरत है, क्या इसका मतलब ये क्यों आवश्यक है, ये सब आप लोगों को क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है। देखिए मीडियम, बिजनेस कम्युनिकेशन का कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। इसलिए आप लोग यूनिट 1 है जो बहुत इम्पोर्टेंट
यूनिट 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को देखिए अपवार्ड कम्युनिकेशन, डाउनवार्ड कम्युनिकेशन, ये जो होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिफ़िकल्टीज एंड बैरियर्स। देख लीजिए ये थोड़ा सा ये समझ लीजिए ये जो है। और इसमें देखिए लिसनिंग एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग का सब टॉपिक है। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, ये सब इसके यूनिट 1 के सब टॉपिक्स हैं। अब देखते हैं कि यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए इफेक्टिव राइटिंग, माने अपने जो आप कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड या किसी तरह का जो राइटिंग आप लोग लिखते हैं तो उसको कैसे प्रभावशाली बनाएं, ये सब इसमें आप लोगों को पढ़ना है। देखिए रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स, डिस्कशन, फुटनोट्स, यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सब आप लोगों को देखिए कैसे गाइडलाइंस है इसमें, कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे उसका रेफरेंस देना है, कैसे आप लोग उसका फुटनोट्स, क्लीन साइटिंग मेथड्स, ये सब आप लोगों को, और यूज ऑफ लाइब्रेरी, आप लोग लाइब्रेरी से कैसे इफेक्टिव राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, ये सब इसमें देखिए। इंटरनेट का भी आप लोग कैसे प्रयोग करेंगे, ये सब आप लोगों को इसमें यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 है, देख लीजिए रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, फॉर्मल रिपोर्ट, कंपोनेंट्स एंड पर्पस, माने जो रिपोर्ट्स के प्रकार हैं और फॉर्मल रिपोर्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या उनका उद्देश्य है, पर्पस है, ये सब आप लोगों को देखिए। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन को कैसे आप लोग ऑर्गेनाइज करिए, देखिए नंबरिंग सेक्शंस माने कैसे उसका नंबरिंग करेंगे, देखिए सेक्शन हेडिंग, सब हेडिंग्स, माने उसका हेडिंग क्या हो, उसका सब हेडिंग क्या होगा, ये सब आप लोगों को मतलब प्रेजेंटेशन क्या होगा यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब लिखने की कला, बोलने की कला, किसी लेटर को कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 1, 2, 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आप लोगों को देखिए जो यूनिट 4 है, इसमें देखिए जो यूनिट 4 है इसको समझ लीजिए। आप लोग अच्छे से जब समझ लीजिएगा तो समझिए कि आप लोगों को पूरा 8 सेमेस्टर में कहीं भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा और उससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए ये जो यूनिट 4 है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो कैसे, देखिए यहाँ पे आईटी कम्युनिकेशन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एडवांटेज, सेफ्टी एंड स्मार्टनेस इन मेल, ईमेल, इसमें देख लीजिए इसमें कैसे आप लोग ईमेल की कैसे फ़ायदेमंद है, उसका क्या सेफ्टी है, कैसे आप लोग उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब समझिए। तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप लोगों को नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, और देख लीजिए यहाँ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का कैसे कम्युनिकेशन में यूज है, राइटिंग में, स्पीकिंग में, या जितने भी प्रकार के जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है बिजनेस कम्युनिकेशन में, सब आप लोगों को यहाँ यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में देखिए स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन, आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कैसे देखिए यहाँ पे कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, कैसे आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन में कैसे उसको कंडक्ट कराना है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट होना है, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, ये सारे कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग, कंटेंट कैसे होगा, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सब देखिए फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, जो
गुड प्रेजेंटेशन है, उसके क्या क्या से कौन कौन से फीचर्स हैं, ये सब आप लोगों को इसमें डिलीवरिंग ए प्रेजेंटेशन, और कैसे प्रेजेंटेशन का डिलीवर करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को पढ़ना है। ये समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए है। और देख लीजिए इसमें जो कौन कौन से किताब है जो आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए इसमें, देखिए ये किताबें हैं, और देख लीजिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जैसे आरसी भाटिया का किताब है बिजनेस कम्युनिकेशन, और देखिए एक कॉल का एक किताब है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, और सीबी गुप्ता का जो किताब है इसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये किताबों के लिस्ट है, जो आपको अच्छी लगे वो किताब आप लोग लाइब्रेरी से या खरीद कर आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोग को जो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है आप लोगों के लिए एकदम इजी हो जाएगा। और अगर आप लोग कहिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इस पे जितने भी सब टॉपिक्स हैं उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप लोग को यूजी सेमेस्टर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप लोगों को जो नए नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो के वो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।